एक मंदिर जिसकी छाया कभी नहीं पड़ती, एक मंदिर जिसके ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता, कोई हवाई जहाज नहीं गुजरता, एक मंदिर जिसके अंदर जाते ही समुद्र की आवाज़ बंद हो जाती है, एक मंदिर जहां लाखों लोगों का खाना बनता है और एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। ये कोई कहानी नहीं है, सब सच है और इसे आज तक विज्ञान भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जगत के नाथ का घर, ब्रह्मांड के स्वामी का निवास। आज हम इस मंदिर की हर एक परत उठाएंगे, इसके जन्म से लेकर इसके रहस्यों तक, इसके इतिहास से लेकर उस चमत्कार तक जो आज भी हर रोज हो रहा है। तो बने रहिए शुरू से अंत तक, क्योंकि जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। सबसे पहले एक जरूरी सवाल, जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ यह शब्द दो संस्कृत शब्दों से बना है। जगत यानी ब्रह्मांड और नाथ यानी स्वामी, मतलब जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु का ही एक रूप है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वो श्री कृष्ण का रूप है, लेकिन जगन्नाथ जी की मूर्ति दुनिया में सभी मंदिरों से अलग है। इनकी मूर्ति में ना पूरे हाथ हैं ना पूरे पैर, बड़ी बड़ी गोल आंखें, चौड़ा अधूरा सा चेहरा। पहली बार देखने पर लोग चौंक जाते हैं, लेकिन इनके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है। कहते हैं जब भगवान विश्वकर्मा यानी देवताओं के शिल्पकार इस मूर्ति को बना रहे थे तो उन्होंने एक शर्त रखी, जब तक यह काम पूरा न करूं तो कोई अंदर नहीं आएगा। लेकिन राजा इंद्रधूम की रानी से रहा नहीं गया। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और विश्वकर्मा गायब हो गए। मूर्ति अधूरी रह गई, लेकिन भगवान ने राजा को सपने में कहा, यही मेरा रूप है, अधूरा नहीं बल्कि पूर्ण, क्योंकि मैं किसी एक रूप में बंधा नहीं। और तब से यह अधूरी मूर्ति करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र बन गई। अब आते हैं इस महान मंदिर के इतिहास पर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ उत्तर में, द्वारका पश्चिम में, रामेश्वरम दक्षिण में और जगन्नाथपुरी पूर्व में। इन 4 धामों के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी शहर में है, बंगाल की खाड़ी के किनारे। इसकी ऊंचाई है 214 फीट यानी 65 मीटर। ये करीब 45 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने करवाया था, पूर्वी गंग वंश के पहले राजा। यह कलीन स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, लेकिन इस मंदिर पर हमले भी हुए। मदाला पांजी मंदिर का इतिहास ग्रंथ बताता है कि इस मंदिर पर 18 बार आक्रमण हुआ। 1568 में काला पहाड़ी नाम के सेनापति ने मंदिर पर हमला किया, मूर्तियों को जलाने की कोशिश की, लेकिन भक्तों ने जान की बाजी लगाकर भगवान की मूर्ति को बचा लिया। ये मंदिर सिर्फ पत्थर और चूने का नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था और बलिदान से बना है। और अब वो हिस्सा जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे हैं, जगन्नाथ मंदिर के वो 8 रहस्य जिन्हें आज तक विज्ञान भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रहस्य नंबर 1, परछाई जो कभी नहीं पड़ती। जगन्नाथ मंदिर का मुख्य शिखर 214 फीट ऊंचा है, लेकिन दिन के किसी भी समय, सुबह को, दोपहर को, शाम को, इस शिखर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। आज तक कोई साइंटिस्ट इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। भक्त कहते हैं यह भगवान की इच्छा है, जो किसी की छाया में नहीं आते, वो खुद प्रकाश हैं। रहस्य नंबर 2, ध्वज जो हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। मंदिर के शिखर पर एक विशाल ध्वज झंडा लगा है। समुद्र के किनारे हमेशा हवा एक दिशा में चलती है, लेकिन यह झंडा हमेशा उल्टी दिशा में लहराता है। फिजिक्स के अनुसार ये इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ हर रोज होता है। और इस झंडे को बदलने के लिए हर रोज एक पुजारी बिना किसी रोप यानी रस्सी के 214 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़ता है, नंगे हाथों से। कहते हैं अगर एक दिन भी यह झंडा नहीं बदला गया तो यह मंदिर 18 साल तक बंद हो जाता है। इसलिए बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, यह परंपरा कभी नहीं रुकी। रहस्य नंबर 3, समुद्र की आवाज गायब हो जाती है। पुरी एक समुद्र के किनारे शहर है। बंगाल की खाड़ी की लहरें बहुत तेज आवाज करती हैं, लेकिन जैसे आप मंदिर के मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, समुद्र की आवाज़ एकदम बंद हो जाती है और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आवाज़ वापस आ जाती है। एकोस्टिक इंजीनियर्स भी इसे समझ नहीं पाए। कोई साउंड प्रूफ वॉल नहीं,
कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, फिर भी ये होता है। पौराणिक मान्यता है, देवी सुभद्रा ने कहा था, मेरे भाइयों के घर में शांति होनी चाहिए, और तभी से वो शांति बनी हुई है। रहस्य नंबर 4, सुदर्शन चक्र का जादू। मंदिर के शिखर पर एक विशाल सुदर्शन चक्र लगा है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु यानी 8 धातुओं से बना है। इसका रहस्य यह है कि पूरी शहर में आप कहीं भी खड़े हों, किसी भी दिशा से इसको देखो, यह चक्र हमेशा आपकी तरफ मुंह किए दिखता है। लेकिन इसकी वैज्ञानिक व्याख्या आज तक नहीं है। भगत कहते हैं भगवान जगन्नाथ हर दिशा से अपने भक्तों पर नजर रखते हैं। रहस्य नंबर 5, पक्षी और विमान नहीं उड़ते ऊपर से। दुनिया के सभी मंदिरों और इमारतों के ऊपर से पक्षी उड़ते हैं, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर के ऊपर से ना कोई पक्षी उड़ता है, ना कोई विमान गुजरता है। पूरी एयरपोर्ट के पायलट्स को ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस मिली हैं मंदिर के ऊपर से विमान ना उड़ाने की। वैज्ञानिक कहते हैं शायद यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड है। रहस्य नंबर 6, हवा की उल्टी दिशा। समुद्र के किनारे दिन में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम को जमीन से समुद्र की तरफ। यह नेचर का नियम है। लेकिन पुरी में हवा की दिशा बिल्कुल उल्टी है। यहाँ दिन में हवा शहर से समुद्र की तरफ जाती है। साइंटिस्ट भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रहस्य नंबर 7, महाप्रसाद का चमत्कार। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक है। यहाँ हर रोज 56 तरह के पकवान बनते हैं, जिसे 56 भोग या महाप्रसाद कहते हैं। इस रसोई में 752 मिट्टी के चूल्हे हैं, 600 से ज़्यादा रसोइये काम करते हैं और 400 से ज़्यादा सहायक। खाना मिट्टी के 7 घड़ों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है, और चमत्कार यह है कि सबसे ऊपर वाला घड़ा सबसे पहले पकता है और नीचे वाला सबसे बाद में। फिजिक्स में आग नीचे से लगती है तो नीचे का पहले पकना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। और सबसे बड़ा चमत्कार, चाहे 2000 लोग आएं या 2 लाख, खाना कभी कम नहीं पड़ता और एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। कहते हैं माँ लक्ष्मी खुद इस रसोई की निगरानी रखती हैं, और अगर खाने में कोई कमी हो तो यहाँ एक कुत्ते की छाया रसोई के पास दिखती है। यह देवी का क्रोध का संकेत होता है। तब खाने को फेंक दिया जाता है और नया खाना बनाया जाता है। रहस्य नंबर 8, नवकलेवर देवता का पूर्ण जन्म। आखिरी और शायद सबसे अद्भुत रहस्य, जगन्नाथ जी की मूर्ति लकड़ी की बनी है, नीम की पवित्र लकड़ी से। हर 12 से 19 साल में एक रहस्यमय अनुष्ठान होता है, नवकलेवर यानी नई काया। इसमें विशेष संकेतों वाला नीम का पेड़ ढूंढा जाता है, उससे नई मूर्ति बनाई जाती है और पुरानी मूर्ति को मंदिर में ही दफना दिया जाता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात, पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में एक चीज ट्रांसफर होती है, ब्रह्मा पदार्थ यानी देवता की आत्मा। यह काम रात में पूरे अंधेरे में होता है। पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथों में दस्ताने होते हैं। कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। वे पुजारी जो इस काम को करते हैं कहते हैं उस पल उन्हें एक ऊर्जा का एहसास होता है, कुछ तो बेहोश भी हो जाते हैं। आखिरी बार नवकलेवर 2015 में हुआ था, अगला 2034 में होगा। और अब बात करते हैं उस उत्सव की जो हर साल पूरी दुनिया की नज़र खींच लेता है, रथ यात्रा। हर साल जून या जुलाई में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं हर साल नए सिरे से। जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष 45 फीट ऊंचा, 18 पहिए, पीले और लाल कपड़े से सजाया जाता है। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज 44 फीट ऊंचा, 16 पहिए, और सुभद्रा देवी का रथ दर्पदनल 43 फीट ऊंचा, 14 पहिए। इन रथों को लाखों भक्त मिलकर रस्सियों से खींचते हैं और यह माना जाता है कि रथ की रस्सी को छूने मात्र से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। रथ यात्रा की धमक सिर्फ पुरी में नहीं है, लंदन में, न्यूयॉर्क में, दुनिया भर के 100 से ज़्यादा शहरों में यह रथ यात्रा निकलती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना
एक मंदिर जो 12वीं सदी में बना, जिस पर 18 आक्रमण हुए, जिसे बार बार तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन जो आज भी उतना ही भव्य है। एक मंदिर जिसकी छाया नहीं पड़ती, जिसका झंडा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है, जिसके अंदर समुंदर चुप हो जाता है, जहां लाखों लोगों का खाना कभी कम नहीं पड़ता। इन रहस्यों का जवाब शायद विज्ञान कभी नहीं दे पाए, लेकिन जो करोड़ों भगत हर साल यहाँ आते हैं, वो कहते हैं यहाँ आकर एक अलग ही शांति मिलती है। एक एहसास होता है कि कोई है जो देख रहा है, जो है और हमेशा रहेगा। जगन्नाथ, जगत के नाथ। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ फील कराया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो भारत के इस महान विरासत को जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।